हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। सो हमने जीओसी की एक सीरीज शुरू की थी, ठीक है। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उसके बाद वेरियस एस्पेक्ट्स देखे थे, जैसे कि एसआईआर, एंड उसके बाद हमने हीट ऑफ कंबशन और जस्ट उसके बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इंटरमीडिएट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि हमारे पास 6 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, जिसमें से जो पहले 3 थे, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब अनायन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जेई और नीट के पर्पज़ से, ठीक है। अब उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा बचा हुआ है, वो है एरोमेटिसिटी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सो आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई, नीट एंड वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें कि केमिस्ट्री पूछी जाती है। अगर वहाँ से जीओसी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो एरोमेटिसिटी एक टाइप का फिनोमिनन है जो कि कंपाउंड है हमारे पास। क्या होता है कि नेचर में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कुछ साइक्लिक होते हैं, कुछ एसाइक्लिक होते हैं। तो आज यही देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि एरोमेटिसिटी शो करते हैं। और एरोमेटिसिटी के अंदर ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और भी बहुत सारे टाइप के कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो हमारा जो जेई नीट का, अगर हम जेई नीट की बात कर रहे हैं तो जेई नीट के अंदर जो हमारे पास मेन होता है, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक, क्या पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिक, और विद एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एट लास्ट हम पढ़ लेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या जी, ये सब कंपाउंड होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि लिख देता हूँ मैं, ये सभी क्या होंगे, सभी कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, एक कैटेगरी और होती है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड है ये बेसिकली हमारे पास नेट, गेट, जेम, इनमें इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो कंपाउंड्स हमारे पास में, और इसके बाद हम एनुलिन्स भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनुलिन्स के बारे में आती है ना हमारे पास भाई, 10 एनुलिन, 14 एनुलिन, 18 एनुलिन। सो एनुलिन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास 4 कैटेगरी है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक, ये इम्पोर्टेंट है किसके पर्पज़ से, जेई एंड नीट के पर्पज़ से। सो अब हम आज जो हमें ये 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आती है एरोमेटिसिटी के अंडर। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला हमारा होगा वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होगा जी, देखना, सबसे पहला क्या होगा जी हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं जी, देखना, एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिनके अंदर डायमैग्नेटिक रिंग करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिंग करंट जो होगा ना, रिंग के अंदर जो करंट होगा वो करंट जनरेट होता है मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है उनके डीलोकलाइजेशन की वजह से जो करंट मतलब कि प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं रिंग करंट बेसिकली, ठीक है। और वो जो रिंग करंट है वो रिंग करंट डायमैग्नेटिक रिंग करंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक डेफिनेशन होगी है एरोमेटिक कंपाउंड की, कि वो कंपाउंड्स जिनके पास डायमैग्नेटिक रिंग करंट हो। क्या बताया मैंने, सबसे पहले डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, वो कंपाउंड्स, मतलब आपके पास क्या है, कंपाउंड्स हैं और उनके अंदर क्या है, डायमैग्नेटिक, क्या है जी, रिंग करंट है। क्या है जी, डायमैग्नेटिक रिंग करंट है।
कुल मिला के इसमें जो मेन बात है वो ये है कि हमारे पास जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना वो डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो पेयर्ड होंगे बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि आप बात करूँ मैं, बेंजीन है हमारे पास, क्या है जी, बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसके अंदर डायमैग्नेटिक रिंग करंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर एक और डेफिनेशन बताना चाहूँ मैं, एक और डेफिनेशन बताना चाहूँ किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की, तो क्या होगा देखना। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ना, क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अरोमा होती है। क्या होती है जी, अरोमा। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होती है। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये किससे किससे ऑब्टेन होते हैं, कोल तार से। किससे ऑब्टेन होते हैं, कोल तार से। और किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिएगा मैंने क्या बताया, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले बताया डायमैग्नेटिक होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक रिंग करंट उसमें मिलेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं, कोल तार से, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दो डेफिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड की। और अगर एक और डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की, वो क्या होगी, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स। देखना क्या कह रहा हूँ मैं, वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी जो स्टेबिलिटी है अपनी ओपन चेन एनालोगस, जो उसकी एनालोगस ओपन चेन सिस्टम है ना, अगर उससे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ भाई ऑल, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपकी क्लियरेंस के लिए, देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स। तो आपको एक बात दिख भी रही होगी, साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक होते हैं, ये बात दिख रही होगी, आगे आ भी जाएगा, कंडीशंस पढ़ेंगे तब। ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव unusually more stability than their open chain analogous system are known as एरोमेटिक कंपाउंड। डेफिनेशन में क्या कहा देखना, वो सभी साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन देयर ओपन चेन एनालोगस सिस्टम। देखना समझाता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, एक साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड, और ये है बेंजीन। 6 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, इसका ही ये हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है, इसकी ही ए साइक्लिक फॉर्म बनाऊंगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी किससे, देखना, देखो इसके अंदर कितने कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6, कितनी पाई बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर भी 3 पाई बॉन्ड है इधर देखना, 1 2 3। तो ये साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक है। ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है जी, ये दोनों आपस में एनालोगस है, क्या जी, एनालोगस। ये दोनों आपस में क्या है, एनालोगस है। ये साइक्लिक फॉर्म है, ये इसकी ओपन चेन फॉर्म है। तो साइक्लिक फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है देन देयर ए साइक्लिक फॉर्म इज मोर
देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या होगा जी, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं जी, हम देख लेते हैं कंडीशंस। क्या कंडीशंस फॉर एरोमेटिक नेचर। कंडीशंस फॉर एरोमेटिक नेचर मतलब कुल मिला के एरोमेटिक होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। देखना इधर आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। इसके बाद वो प्लेनर होना चाहिए, फिर उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड एट लास्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक नेचर को अपनाने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। इन कंडीशंस को आप इसी ऑर्डर में लगाइएगा। देखना सबसे पहले वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब एक साइकिल बनाए, वो एक साइकिल वो बनाए, जैसे कि मैंने बना दी। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 मेंबर की बना दी, 4 मेंबर की बना दी आपके सामने। ठीक है, साइकिल बनाए। दूसरी बात प्लेनर हो। प्लेनर मतलब हर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। कंजुगेशन मतलब हर एक एटम के पास p ऑर्बिटल मैंडेटरी, p ऑर्बिटल हर एक एटम पर p ऑर्बिटल इज मैंडेटरी, मतलब हर एक एटम पर p ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसमें कि उस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहाँ पे जो n है, n का मतलब जो होगा वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और अब आएगा, यही होता है जी हमारे पास में हकल्स रूल। ये क्या होता है हमारे पास में, हकल्स रूल। ये होता है हमारे पास में हकल्स रूल। सो अब हमारे पास आते हैं हकल्स नंबर। हकल्स नंबर किसके लिए, हकल्स नंबर, हकल्स नंबर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। वो क्या आएंगे 2 6 10 14 18 22 एंड ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी। 2 किसके लिए होगा, n=0 के लिए। 6 किसके लिए होगा, n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए 14 और n=4 के लिए 18 और n=5 के लिए क्या होगा हमारा 22। ये 2 है 0 के लिए, 6 है 1 के लिए, 10 है 2 के लिए, 14 के लिए, n= कितना होगा जी 3 होगा। ठीक है, ये है हकल्स नंबर। आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, अगर आपसे पूछे कि एरोमेटिक है कि नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए वो साइक्लिक है कि नहीं। अगर वो साइक्लिक नहीं हुआ, मतलब इन सभी कंडीशंस में साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। उनमें पाई इलेक्ट्रॉन ये होने चाहिए हकल्स नंबर। ठीक है, 2 6 10 14 18 22 ऐसे करके क्या होना चाहिए उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एक भी कंडीशन वो फॉलो नहीं करते हैं ना कंपाउंड, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सो ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद जो कैटेगरी हमारी आती है वो आती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ 2-3 किसके, एरोमेटिक कंपाउंड के। जैसे कि देखना एग्जांपल बता देते हैं आपको साथ के साथ। ये होगी हमारे पास जी बेंजीन। क्या होगी ये, बेंजीन। ये होगी बेंजीन। इसके बाद हम बात करेंगे, ये होगा साइक्लो, मतलब कि 3 मेंबर के रिंग, एक डबल बॉन्ड और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कुछ ऐसे। देखना, देखो अब
ये जो है ये सबको पता है, इसका जो फॉर्मूला है C6H और 6, क्योंकि ये बेंजीन है ना, हर एक कार्बन पर एक एक क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी, एक एक क्या हो जाएगी जी, हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या है नाम इसका, इसका नाम होता है जी बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन C6H6। अब इसमें देख, इस कंपाउंड को बताओ एरोमेटिक होगा नहीं होगा। सबसे पहले देखो साइक्लिक, हाँ साइक्लिक है। दूसरी बात प्लेनर, कैसे पता लगाएंगे, हर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो आप, हर एक कार्बन की। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये पाई पाई कैलकुलेट नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी निकाल लो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। सो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले लगा साइक्लिक, साइक्लिक है जी। अब ऐसे चले स्टेप टू स्टेप। उसके बाद प्लेनर, प्लेनर देखो जी, प्लेनर है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर एक एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। पी ऑर्बिटल है, कंजुगेशन है बिल्कुल, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, कंजुगेशन भी है जी, कंजुगेशन भी है। फिर देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, मतलब हक्कल्स नंबर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड 2, 6, 10, 14, 18, ये सब पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन गिनना, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है। अक्कल नंबर 4 एरोमेटिक कंपाउंड को, मतलब अक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा जी एरोमेटिक। अब इस पर आ जाते हैं, इस पर देखो साइक्लिक है जी, हाँ जी है। इसके बाद देखो जी इसमें क्या बताएंगे, प्लेनर है, बिल्कुल है। ये कार्बन है, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp2 है। और कार्बोकटाइन की मैंने आपको बताया था, कार्बोकटाइन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो तो ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। सो ये जो कंपाउंड है इसमें साइक्लिक है ये, और प्लेनर भी है, क्योंकि हर एक एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कंजुगेशन है बिल्कुल, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के इस C पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। अब इसके बाद देखना कंजुगेशन भी इसमें है। अब देखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। सो ये अक्कल रूल को फॉलो करेगा, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा आपके पास में, ये भी हो जाएगा जी एरोमेटिक। अब ये देखना ये कितने मेंबर की रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले बता देता हूँ, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर की रिंग हो, वो कंपाउंड या तो एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे। क्या बताया, वो कंपाउंड्स जिनमें कि 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर की रिंग है वो हमेशा नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होंगे, ठीक है। और रीजन है स्टेबिलिटी। देखना हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या साइक्लिक है, हर एक की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। कंजुगेशन है बिल्कुल, ये री कंजुगेशन जी, ये रे लो जी, ठीक है। अब बात ये आएगी कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई, अकल रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जिसमें, तो सो अकल रूल को फॉलो करेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। सो ये तीनों कंपाउंड, बेंजीन, ये वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। आपको मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ और साथ साथ एग्जाम्पल देता हुआ चल रहा हूँ कि किस कैटेगरी में कौन सा कंपाउंड आएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ से, और लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे जिसके अंदर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे कि दिखने में लगेगा कि ये जो है ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन वो नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि वो जो फॉर्म आपको लिख के देंगे वो फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं, वो अपने स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अपने स्टेबल फॉर्म में वो एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब मैं वो बात कर रहा हूँ इसकी, देखना सबसे पहले आपको बता देता हूँ। कोट, इसको बोलते हैं कोट। इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, इस कंपाउंड का नाम है कोट, COT, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। साइक्लो ओक्टा क्यों, क्योंकि 8 कार्बन है इसमें, ठीक है जी, और टेट्राइन मतलब 4 डबल बॉन्ड, 1, 2,
3 4, ये आपको दिखेगा। आप देखेंगे जब साइक्लिक भी है, ठीक है जी। और इसके बाद आप क्या देखेंगे, प्लेनर है, हाँ जी, हर एक की एवरेज sp2 है। फिर कंजुगेशन, हाँ जी, कंजुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल है, कंजुगेशन भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। तो देखने को तो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक दिखेगा, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक होता ही नहीं है, ये होता है जी नॉन एरोमेटिक। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपनी टब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, और ये होती है टब शेप्ड। ये जो कंपाउंड है दिख ऐसा रहा है, लेकिन एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, जो बोलते हैं टब शेप फॉर्म। और इसमें ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये जो प्योर वाइटल्स हैं, ये जो हमारे पास प्योर वाइटल्स हैं, इनकी कंजुगेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, इनकी कंजुगेशन नहीं हो पाती है, ड्यू टू दैट इट इज़ नॉन एरोमेटिक। ये भी हम पढ़ेंगे हम आगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले बात तो यही लिख लो, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर थे, ठीक है। अब देखना है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं किसकी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, वो क्या होगी? ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड थे ना जो कि साइक्लिक थे, ये भी क्या होगा? ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव अनयूजुअली विच हैव बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो विच आर लिख लीजिएगा, या विच आर लिख लीजिएगा। ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर अनयूजुअली अनस्टेबल देन देयर ओपन चेन एनालॉग आर नोन एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। मैंने क्या बताया? एरोमेटिक कंपाउंड बताया। जब क्या बताया था मैंने? एरोमेटिक कंपाउंड डेफिनेशन बता रहा था मुझे, मैंने क्या बताया था आपको? वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी स्टेबिलिटी अपनी ओपन चेन फॉर्म से, मतलब अपने एनालॉगस फॉर्म से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जस्ट उसका रिवर्स है, जो वो साइक्लिक कंपाउंड जिसकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब वो अनस्टेबल है, कुल मिला के स्टेबिलिटी कम बोल लो, या आप ये बोल लो कि वो अनस्टेबल है देन देयर ओपन चेन एनालॉग, ठीक है। वो क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये क्या हमारे पास में साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या है जिसका नाम? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है, ब्यूटा क्योंकि हमारे पास क्या है जी? 4 कार्बन है, ब्यूटा 1,3 और डाई इन। साइक्लिक क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, ब्यूटा क्योंकि इसमें 4 कार्बन्स हैं, और 1,3 डाइन क्योंकि अगर नेमिंग है, शुरू कर लो आप, मैं यहाँ शुरू करता हूँ नंबरिंग 2 3 एंड 4। पहले कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे क्या है? एल्कीन है, सो 1,3 डाई इन। अब ये जो है अपनी इसकी जो एनालॉगस फॉर्म होगी, कौन सी? ओपन चेन वाली, उससे भी ये कम स्टेबल होगी। कैसे? इसकी अगर मैं ओपन चेन बनाऊँ तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? देखना, वो मैं ऐसे बनाऊँगा। ये इसकी क्या है? ये इसकी ओपन चेन फॉर्म है। कौन सी है? ओपन चेन फॉर्म। अब ये जो साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन है, जब ये साइक्लिक फॉर्म में है, और जब ये अपनी अब इसमें भी 4 कार्बन है, देखना 1 2 3 और 4, और 2 ही डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड थी, ये दोनों एक दूसरे के एनालॉग है, डबल बॉन्ड भी उतनी है और कार्बन भी उतनी है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है, और ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। तभी ओपन चेन फॉर्म में जाता है ना। देखना यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, इसको मैं इधर बनाता हूँ। देखना आप, जब मैं साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन बनाऊंगा तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी आपको? sp2। ये भी क्या होगा जी? sp2। ये क्या होगा? sp2। और sp2 के अंदर आपको बॉन्ड एंगल कितना बताया हुआ है? 120 डिग्री। जो sp2 कार्बन, sp2 एटम होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और जो शेप होती है वो होती है ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है। कैसे? देखना, ये जो हमारे पास, मैं मान के चलूँ
ये जो है, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। और ये एंगल कितना होता था 120 का, सारे एंगल 120 डिग्री के होते थे भाई, मानते हो। एक एंगल कितना, मतलब कि एंगल कितना 120 डिग्री का, 120 डिग्री पे ये स्टेबल फॉर्म थी। लेकिन यहाँ जो एंगल आ गया है ये कितना आ गया है जी 90 डिग्री का। तो इस साइक्लिक, ये जो साइक्लिक फॉर्म है, ये जो साइकिल, इसमें क्या आ जाएगा स्ट्रेन। वो कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे कैसे, 120 डिग्री का होना चाहिए था, है कितना 90 डिग्री का, तो कितना स्ट्रेन आ गया जी 30 डिग्री का, क्या आ गया स्ट्रेन आ गया। अब ये जो इसकी मैंने ओपन चेन फॉर्म बनाई है, तो यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ इस बॉन्ड को रोटेट करते तो ये साइकिल टूट जाती है, लेकिन यहाँ तो साइकिलिक फॉर्म है ही नहीं, तो ये बॉन्ड क्या कर सकते हैं रोटेट, ये बॉन्ड रोटेट होगी तो ये अपनी किस फॉर्म में चल जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। ये बॉन्ड अगर मैं रोटेट करूँगा तो इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म में ये जो एंगल है ना, ये 120 डिग्री का अटेन हो रहा है, और यहाँ पर स्ट्रेन क्या है 0 का, ठीक है। सब कुल मिला के बात ये है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनकी जो साइक्लिक फॉर्म होती है वो कम स्टेबल होती है देन देयर ओपन चेन एनालॉग। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ ओपन चेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन देयर साइक्लिक फॉर्म। एरोमेटिक कंपाउंड में इससे उल्टा था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब कुछ थोड़ी बहुत अब क्या देख लेते हैं, हम कंडीशंस देख लेंगे। अब हम क्या देख लेंगे, कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, मतलब कंडीशंस कौन से मतलब कंपाउंड में क्या कंडीशंस, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कंपाउंड किन किन कंडीशन फुलफिल करे ताकि वो एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाए। सबसे पहले देखिएगा, साइक्लिक तो होना चाहिए जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड में था। सेकंड, प्लेनर होना चाहिए, ठीक बात है जी, प्लेनर होना चाहिए। कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। आपको मैंने बता दिया था साइक्लिक मतलब साइक्लिक फॉर्म होनी चाहिए, प्लेनर मतलब हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए तभी वो प्लेनर होगा। कंजुगेशन मतलब हर एक एटम पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो कंजुगेशन आपको मैंने पूरा रेजोनेंस पढ़ा दिया है, पूरा रेजोनेंस पढ़ा दिया, तो कंजुगेशन बताने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये होगा तभी कंजुगेशन में होगा। हो सकता है लोन पेयर जो है वो आपका डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो सकता है नेगेटिव चार्ज आपके डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, ये तो वही मैं बता रहा हूँ। और हो सकता है लोन पेयर मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आपके साथ कंजुगेशन में हो, तो कंजुगेशन होनी चाहिए बस, ठीक है। और ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए पहले ही। अब इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड में क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अकल स्वरूप, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्या मिलेंगे जी 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और n का मतलब n की वैल्यू यहाँ 1 से शुरू होगी और वहाँ का किससे शुरू होती थी 0 से, किससे 0 से, सो ऑन। इसके बाद देखना मैं बात करूँगा, इसके लिए भी लिखूँगा हकल्स नंबर, क्या लिखूँगा जी हकल्स नंबर। हकल्स नंबर उसके लिए क्या आए थे 2 4 6 10 14 18 22, इसमें क्या आएंगे, इसमें आएगा 2 6, वो जो हमारे पास हकल्स नंबर 4 एरोमेटिक कंपाउंड थे वो क्या थे 2 6 10 14 18 22। अब ये 4 एंटी एरोमेटिक के लिए लिख रहा हूँ, वो हकल नंबर एरोमेटिक के लिए, तो ये एंटी एरोमेटिक के लिए। अब इसमें आएगा 4 8 12 16 20, ठीक है। कैसे देखना, 4 8 12 16 20 ऐसे करके अगर उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अक्ल नंबर्स हैं, तो वो एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सो मैंने बता दिया है, कोई भी कंपाउंड अगर आपको उसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बताना है तो कौन कौन सी कंडीशंस को आप देखेंगे, और अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है ना तो वो कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के। सबसे पहले तो आपका ये हो गया साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन, उसके बाद में ये देखिएगा ये जो है ये बड़ा, और इसके बाद मैं बढ़ा देता हूँ आपके पास में, देखिएगा ये बड़ा, देखो अब देखना इसमें ये तो साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन है, क्या है
भाई सबसे पहले देखेंगे साइक्लिक है नहीं, साइक्लिक है जी। उसके बाद यह देखेंगे प्लेनर है या नहीं है, प्लेनर भी हरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किया sp2। उसके बाद देखेंगे कॉन्जुगेशन है या नहीं, बिल्कुल है जी, ये लो जी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप क्या कर लीजिएगा, इधर नेगेटिव बना दीजिएगा। अब इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जी, क्या होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप चलो 4n लगाओ जी, मतलब आपको ये देखना है कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक अभी बता दूंगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बता चुका हूँ। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो कितने आए, 2 और 2 4। मैंने क्या कहा था, पाई इलेक्ट्रॉन आए यहाँ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, 4। एरोमेटिक के लिए हकल्स नंबर क्या थे, 2, 6, 10 और 14। लेकिन इनमें तो 4 आए नहीं, 4 आए नहीं तो किस में आएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन में आएगा। मतलब वो हकल्स नंबर जो कि एंटी एरोमेटिक के लिए तो उनमें आएगा। वो क्या थे देखना, 4, 8, 12, ये क्या थे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अकल्स नंबर। सो 4 ये मैच कर गया। ये क्या थे, एंटी एरोमेटिक के लिए अकल्स नंबर, ये थे एरोमेटिक के लिए अकल्स नंबर। सो 4 किस में आता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के लिए। सो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो। सो इसलिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये देखना साइक्लिक है जी, ठीक है। अब देखना ये जो बॉन्ड अगर इधर टूटेगी तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगी, ठीक है। तो प्लेनर भी है, क्योंकि मैं बात करूँ आपके सामने, ये जो कंजुगेशन है ये प्रेजेंट भी है, साइक्लिक भी है और ये प्लेनर भी है। और अब इसके बाद बात करेंगे हम इसमें, कंजुगेशन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आप कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में होगा या नहीं होगा। अरे मैंने बताया था, अगर ये कंजुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, नहीं तो नहीं गिना जाएगा। सो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक। सो ये कंपाउंड भी क्या हो गया जी, एंटी एरोमेटिक। ये देख लेते हैं, साइक्लिक है क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगी पॉजिटिव तरफ आएगी तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी, ठीक है। तो साइक्लिक भी है, साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है क्योंकि हर एक एटम की हाइब्रिडेशन sp2 है इधर, और कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। अब यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, इसको मत गिन लेना पाई इलेक्ट्रॉन में, अरे पॉजिटिव है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन तो पहले ही नहीं है, क्या पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, 2, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए होते हैं जी, एंटी एरोमेटिक के लिए। सो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये मैंने आपका एग्जांपल लेकर बता दिया है एंटी एरोमेटिक के लिए। देखना अब 1-2 पॉइंट और लिखवा देता हूँ। जो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। सो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट वो करते नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते नहीं है, इसलिए वो डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया साइक्लोब्यूटावन-3-डाइईन, ये जो साइक्लोब्यूटावन-3-डाइईन है ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या जी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अनस्टेबल होता है, इसलिए ये क्या होगा, डाइमराइज होगा। क्या होगा ये, डाइमराइज। डाइमराइज कैसे होगा, हमारे पास देखो ये डाइमराइज होकर कुछ ऐसा आपको दिखेगा, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये 2 डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ है जी, ये जो प्रोसेस हुई है ये क्या हुई है, डाइमीराइजेशन। कैसे हुई देखना, आपके पास 2 क्या थी, 2 आपके पास में क्या थी, 2 साइक्लोब्यूटावन-3-डाइईन की रिंग थी, ठीक है। एक जो डबल बॉन्ड है वो इधर टूटेगी, एक डबल बॉन्ड इधर टूटेगी, मतलब अपोजिट साइड टूटेगी। तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, इसमें इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे और यहाँ पर 2 बॉन्ड्स, नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। 2 नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये जो है ये बन जाएगा। बना किससे है ये, 2 साइक्लोब्यूटावन-3-डाइईन से। ये होगा डाइमराइजेशन और ये प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। और ये 2 डबल बॉन्ड्स इधर लगा देना जो कि UQ रिटर्न रहेगी, ठीक है। ये 2 नई बॉन्ड बन गई इनमें। सो बता दिया कि हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डाइमराइज कर जाते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि साइक्लोब्यूटावन-3-डाइईन का एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये था। अब ये इस फॉर्म में इसको ले लूँ मैं, देखना इस फॉर्म में इसको ले लूँ। एक ये जो डबल बॉन्ड है इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। सो एक इलेक्ट्रॉन फिर रेडिकल यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया।
सो ये कैसे बिहेव कर रहा है जी, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है जी, ये बात भी हो गई है। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं देखूं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस, क्या बता रहा हूँ जी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती है। क्यों, देखना, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया आपका साइक्लिक ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब ये है पी ऑर्बिटल्स, क्या जी, पी ऑर्बिटल्स, ये है पी ऑर्बिटल्स। अब मैंने ये बना दिया, ये एक तरीके से मैंने क्या बनाया है, ये एक तरीके से मैंने स्क्वायर बना दिया है। क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया है। ये जो x है ये y के बराबर है। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो साइड है ना x, ये y के बराबर है, तो आराम से इनमें क्या हो जाएगा, ये दो डबल बॉन्ड है, आराम से कंजुगेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जो है ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। किस फॉर्म में, एग्जिस्ट। इसमें x नॉट इक्वल टू वाई होगा। कहने का मतलब ये जो x है इससे बड़ी होगी y, इससे बड़ी होगी जी y, इससे बड़ी होगी जी y। अब अगर ये पी ऑर्बिटल्स में इसके बना दूँ, यहाँ मैंने जैसे कि आपके सामने बना दिए हैं, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए हैं। अब देखना ये डबल बॉन्ड है, तो जब अगर ये स्क्वायर होता, अगर इसकी ये साइड और ये साइड बराबर होती तो इनमें आराम से कंजुगेशन हो जाता। लेकिन अब ये साइड जो है, ये साइड जो है, इन दोनों के अंदर तो कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होगी है, इस वजह से यहाँ कंजुगेशन हो नहीं पा रहा है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि x जो है वो y के बराबर नहीं है। और इसी कारण मैं बता देता हूँ, इसी कारण जैसे कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में कोई ले लूँ, जैसे कि मैंने बेंजीन ले लिया है, ठीक है। बेंजीन में अगर इस बॉन्ड को x ले लूँ और इसको y ले लूँ, और इनकी क्या देखूँ मैं, इनकी मैं देखूँ बॉन्ड लेंथ, क्या देखूँ, बॉन्ड लेंथ। और एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ले लूँ जैसे साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन, इसमें ये x ले लूँ और ये y ले लूँ, ठीक है। अब देखना, इसमें x और y दोनों बराबर होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी तो ये बॉन्ड बड़ी होगी और ये बॉन्ड छोटी होगी, यहाँ x नॉट इक्वल टू y होगा। तो ये मेरा बताने का इतना सा मतलब था, एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस मिलती है इसलिए बॉन्ड लेंथ बराबर होगी हर एक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस मिलती नहीं है हमें, तो उस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आ जाती है जी, वो आ जाती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड जिनकी स्टेबिलिटी जो है अपनी ओपन चेन जो एनालॉग है उसके लमसम इक्वल होती है। कहने का मतलब देखना, ये हमारे पास है एक 7 मेंबर्ड कंपाउंड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इक्वल होगी किसके, इसकी ओपन चेन फॉर्म। ओपन चेन फॉर्म बना दो, 2 3 4 5 6 7। कैसे बनाया देखना, 1 2 3 4, यहाँ कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी 7 कार्बन है, यहाँ भी 7 कार्बन है। यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड होंगी। देखना कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये है आपकी साइक्लिक फॉर्म और आपकी ये क्या है जी, ओपन चेन फॉर्म। ये एक दूसरे क्या है, एनालॉग है, क्या है जी, एनालॉग है। और
ये साइक्लिक फॉर्म है, ये ओपन चेन फॉर्म है, लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी एक दूसरे के इक्वल है। सो ये जो कंपाउंड होगा ना, ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ? क्योंकि देखना हर एक के अंदर, अब मैं आपको बता देता हूँ एट लास्ट कंडीशंस फॉर नॉन एरोमेटिसिटी, मतलब कंपाउंड है, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कब होगा? देखना सबसे पहले तो वो जो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए जी? एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होना चाहिए। अब देखना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को आपको देखना है नॉन एरोमेटिक है नहीं है, तो देखना साइक्लिक मिलेगा। पहली कंडीशन देखो, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक नहीं होना, ये तो होगी कंडीशंस, ठीक है। अब अगर वो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो क्या बचेगा? नॉन एरोमेटिक बचेगा। लेकिन आपको बता देता हूँ कैसे देखेंगे आप। साइक्लिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखेंगे, प्लेनर है, ठीक है जी, उसमें कंजुगेशन जो है ना वो प्रेजेंट नहीं मिलेगी, कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं मिलेगी। देखना एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। देखो ये देखो, इसके अंदर ये कार्बन है और इस पर क्या है जी? 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। ये देखो, अब आप ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले आप देखो साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक है जी, ठीक है। हर एक एटम की हाइब्रिडेशन sp2 है। अब आप देखेंगे प्लेनर, क्या देखेंगे? प्लेनर। उसके बाद आप देखते थे कंजुगेशन, फिर आते थे पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। ये साइक्लिक हो जाता, प्लेनर हो जाता, कंजुगेशन प्रेजेंट होती, और अगर इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते तो एरोमेटिक हो जाता, और अगर इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये क्या हो जाता जी? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये ना एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है। इसमें जब आप हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक करेंगे ना, तो इन सभी कार्बन की sp2 आएगी, और ये वाला जो आप देखेंगे ना, इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी जी? sp3। और इस वजह से ही रिंग जो है, रिंग में 7 कार्बन थे, 7 में से 6 कार्बन की sp2 है, प्लेनरिटी को बिल्कुल ऑब्टेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है? sp3 हो गई है, और ये जो कार्बन है इस रिंग के प्लेन से निकल गया है। कहने का मतलब जिस प्लेन में ये रिंग थी, जिस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन थे, उससे ये कार्बन उस प्लेन से बाहर हो गया है, और उस वजह से कंजुगेशन हो गई है बंद। और अगर कंजुगेशन बंद हो जाए ना, कंजुगेशन अगर बंद हो जाए तो ध्यान रखना वो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। और सबसे पहले तो प्लेनरिटी ही खराब कर दी इसने। ये कहता था हर एक एटम की हाइब्रिडेशन sp2 होनी चाहिए, ये हर एक की नहीं है, इसकी sp3 है। सो कैसा देखने को मिलेगा आपको देखने को ये मिलेगा कि 7 कार्बन का आपका था ना, 7 कार्बन में ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और जो 7वां जो आपका है ना, 7वां एक तरीके से आप ये मान लीजिएगा कि ये आपकी रिंग है, ये आपकी रिंग है 6 कार्बन की, ये आपकी रिंग है 6 कार्बन की, इसमें ये डबल बॉन्ड होगी है, ठीक है। और इसके बाद में ये एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, और ये इधर 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड थी 1 2 3, कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3, 7 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, और ये ऊपर हो गया 7वां कार्बन। ये वो कार्बन है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इस कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं हो पा रही है, और क्यों नहीं हो पा रही वही मैं बता रहा हूँ। ये जो 6 कार्बन है ये एक प्लेन में है, और ये जो 7वां कार्बन है sp3, ये इसकी प्लेन से ऊपर उठ गया है। जैसे कि मैं मान के चलूँ, ये हमारे पास में जो रिंग थी ये हमारे पास इस प्लेन में थी, और ये जो एक कार्बन है ये इस रिंग से ऊपर उठ गया है, और ऊपर उठने की वजह से जो इसका p ऑर्बिटल है ये इनके p ऑर्बिटल के साथ क्या नहीं कर रहा है जी? ओवरलैप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? कंजुगेशन बंद हो गई है। इसका p ऑर्बिटल कुछ ऐसे हो गया है, और बाकी p ऑर्बिटल रिंग के कार्बन के p ऑर्बिटल ऐसे हैं, तो कंजुगेशन
बंद हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब एट लास्ट एक कैटेगरी बची है जो है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा बताया जी मैंने, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से, क्वासी एरोमेटिक। एरोमेटिक तो हैं, देखना एरोमेटिक तो हैं, एरोमेटिक तो हैं, लेकिन क्या है, क्वासी एरोमेटिक। सो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी तो होती है लेकिन वहाँ चार्ज का डीलोकलाइजेशन मिलता है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके पास लिख देता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल हो गया है, ये एक टाइप का क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कह लो, क्वासी एरोमेटिक कह लो, क्वास एरोमेटिक है ही वो, लेकिन उसमें चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए वो क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखना एरोमेटिक कैसे है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन अभी क्या है जी, देखना sp2 कैसे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई को हम गिनते नहीं है। इस कार्बन की भी sp2 है जी, इस कार्बन की भी sp2 है। अब ये हमारे पास अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूँ, इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूँ तो देखना आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपकी कार्बन पर होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, O नेगेटिव पर, और ये डबल बॉन्ड टूट रही होगी और यहाँ भी डबल बॉन्ड तीनों कार्बन पर मूव कर रही होंगी। ठीक है, सो यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, ये है एरोमेटिक कहो आप या फिर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखना एरोमेटिक है नहीं, देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। ठीक है, कंजुगेशन भी है, सब कुछ, तो ये एरोमेटिक था ही, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास में क्वासी एरोमेटिक। यहाँ देखने को नहीं मिलेगा चार्ज, लेकिन आप जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, ये हीटेरोलिटिकली क्लीव होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी से, तो ये इस साइड हीटेरोलिटिकली टूटेगी, यहाँ डायल पॉजिटिव आएगा, यहाँ डायल नेगेटिव आएगा, और उस वजह से ये रिंग क्या हो रही है हमारी, क्या हो रही है हमारी, एरोमेटिक हो रही है। सो इट इज़ ए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है।